क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए हर दिन एक नया गुण बताते हैं और जो उन गुणों को अपना लेता है वो व्यक्ति सहज ही ऊपर बढ़ जाता है। एक कच्ची सब्जी या उसका टुकड़ा सामान्य रूप से कोई खा ले तो उतनी मधुरता नहीं देता, लेकिन जब उसमें गुण मिल जाते हैं, उसको उबाल देते हैं, उसको घी का संसर्ग मिलता है, उसको पानी का संसर्ग मिलता है, उसको नमक का संसर्ग मिलता है, तब उसका स्वाद बदल जाता है। आप देखो कि विषम परिस्थिति में होता है जब दूध, तब वो घी और मावा बनता है। जब विषम परिस्थिति में होता है दूध, तब वो घी और मावा बनता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? जब उसके अंदर उसको अग्नि के पीछे, जब उसके पीछे अग्नि लगाई जाती है, इतनी विपरीत परिस्थिति रहती है, उस समय वो क्या करता है, वो खुद को तपाता है और तपाते तपाते बहुत आगे बढ़ जाता है। अगर उस दूध में कोई नींबू डाल दे तो फिर से विपरीत परिस्थिति आती है उसके लिए, और उस विपरीत परिस्थिति में अगर दूध ने खुद को संभाला तो वो पनीर बन जाता है। सही है ना? सही है ना? बस यही बात मेरा आप लोगों से कहना है। विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तब आपको खुद को संभालना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपके गुण गिर जाएं। खुद को संभालना चाहिए। ये तो खुद को संभालने की बात है। अब अपन दूसरे को संभालने की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके नियोग से किसी के जीवन का सुधार हो, कोई आपका प्रिय है जिसको आपको सुधारने की इच्छा होती है, तब आपका कर्तव्य बनता है कि टेक्निक से काम करें। बच्चा अगर किसी चीज़ की जिद कर रहा है और आपने अगर उसको 2 चांटे मार दिए हैं तो बात बिगड़ जाएगी। जो तुमने मारा है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा और जो चीज़ वो कह रहा है वो तो लाके देना ही पड़ेगी। तो किसी भी काम को करने के लिए आप टेक्निकली उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। यद्यपि किसी के सुधारने से कोई नहीं सुधरता। आप कितने किसी को क्रिटिसाइज कर लो, जिसको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरेगा, जिसको सुधरना है वही सुधरेगा। तो क्रिटिसाइज क्यों करें अपन किसी को? हम जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो सबसे पहला ग्राफ हमारा गिरता है, दूसरे का कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर उसको सुधरना है तो वो सुधरेगा, उसको नहीं सुधरना तो नहीं सुधरेगा। आपके कहने से क्या हो जाएगा? अगर आपके कहने से कोई सुधर जाता तो क्या बात थी, दुनिया सुधर नहीं जाती पूरी? तो सबसे पहली बात तो है कि किसी को सुधारने का भाव जीवन में लाओ ही मत, क्योंकि आप किसी को नहीं सुधार सकते। और लंबे समय तक अगर कोई वो जीवन जी चुका है तो उसकी प्रकृति चेंज करना बड़ा मुश्किल है। एक बात आपको कहता हूँ कि 2 प्रकार के लोग साधु बनते हैं। एक वो जिन्होंने गृहस्थी नहीं देखी और एक वो जिन्होंने गृहस्थी देखी है। यानी एक महावीर स्वामी की तरह बाल ब्रह्मचारी और एक ऋषभ देव की तरह गृहस्थ होकर के जो दीक्षा लेते हैं। अब इन दोनों प्रकार के साधुओं में आप देखना, गुरु दोनों के पास एक से ही है और दोनों को ही गुरु एक सी शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ है उसको समझाना कठिन है। 4 बार समझाओगे तो भी नहीं समझेगा, क्योंकि उसको वो काम करने की आदत है। गलती उसकी नहीं है, गलती इस बात की कि लंबे समय तक वो उस चीज़ का अभ्यस्त है। गलती उसकी नहीं है, क्योंकि वो अभ्यस्त हो चुका है। अंदर से उसको प्रेरणा नहीं मिलती
कि मैं छोड़ दूं, अंदर से प्रेरणा नहीं आती। और जिस दिन अंदर से प्रेरणा आती है तो वो भी छोड़ता है। क्या भगवान ऋषभदेव ने नहीं छोड़ा क्या? तो सबसे पहली बात ही किसी को सुधारने का भाव कभी आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर सुधारने का भाव आ रहा है तो ढंग से सुधारना चाहिए। जैसे कोई आपको विघ्न कर रहा हो, उसको बोलो ये खड़े हो, बाहर निकलो। आप किसी को विघ्न ना करो, आप बाहर चले जाए। आपके कारण और भी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। समझदार व्यक्ति होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, समझदार नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये सुधारने की टेक्निक बता रहा हूँ। क्या होता है, कई बार दूसरे को सुधारने के चक्कर में अपन अपना बिगाड़ कर लेते हैं और ज़्यादा कर लेते हैं। एक चीज़ मेरे पास बड़ी कॉमन जो आती है, पत्नी पति से कहती है कि मंदिर जाओ, पूजा अभिषेक करो, या कहती है गुटखा मत खाओ, जल्दी घर आओ। ये 4-5 चीज़ों के पीछे घर में लड़ाई होती है। अब पत्नी कह रही है कि मेरा पति जो है वो महाराज जी मंदिर नहीं जाता, हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते, हम क्या करें। दूसरे जो व्यक्ति है, भले ही तुम्हारे स्वभाव का संबंध हो, वो धर्म नहीं कर रहा है, वो गुटखा नहीं छोड़ रहा, वो सिगरेट नहीं छोड़ रहा, तो कोई बात नहीं। किसी का पति शराब नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं। एक समय तक समझाओ, फिर खुद को समझाओ कि ज़्यादा इसमें उलझोगे तो तुम्हारे भाव खराब हो जाएंगे और वो तुमसे बैर बना लेगा। समझाइश एक वक्त तक की अच्छी लगती है और एक तरीके से ही अच्छी लगती है। हर वक्त और हर समय समझाइश अच्छी नहीं रहती। फिर वो चीज़ों को सामने वाला निगलेक्ट करता है कि ये तो बोलते रहते हैं, बड़बड़ी करते रहते हैं। आज की नीति कह रही है कि अगर आप किसी के जीवन को सुधारने या परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं तो उसको दोष देकर के परिवर्तित ना करें, प्रेम देकर के परिवर्तित करिए। एक छोटी सी टेक्निक है। आप किसी को दोष देकर के पॉइंट आउट करके चेंज नहीं कर सकते, वो और एग्रेसिव हो जाएगा। अगर कोई लेट उठ रहा है तो उसको आप ये नहीं बोलो कि तुम कुंभकर्ण हो। आपने उसको जैसे ही कहा कि तुम तो कुंभकर्ण हो, तुम तो मर के कुंभकर्ण ही बनोगे। अरे तो कुंभकर्ण मर के हमारे घर में पैदा हो गया। अब आपने जो दोषारोपण किया है उसके ऊपर, दोषारोपण करने के बाद वो और हटी हो जाता है। आपको प्रेम से समझाना चाहिए था, क्योंकि आपको उस व्यक्ति को सुधारना, उस व्यक्ति को बिगाड़ना नहीं। एक माँ अपने बच्चे से कहती तू कुंभकर्ण है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वो बच्चा चटक गया। वहीं उसकी माँ को अगर जल्दी उठाना था तो क्या कहना चाहिए था, बेटा तू जल्दी उठेगा ना तो तू ज़्यादा पढ़ सकता है, तू जल्दी उठेगा तो ज़्यादा जी सकता है, तू जल्दी उठेगा ज़्यादा काम कर सकता है। ऐसा वो माँ अगर उस बच्चे को प्रेम से समझाती है कि तू अगर जल्दी उठेगा तो मेरा हाथ भी बटा देगा, बेटा मैं अकेली रहती हूँ, कुछ काम तू भी मेरा संभाल लेगा। तो वो माँ अगर प्रेम से अपने बच्चे को समझाती है तो बच्चे के अंदर चेंज आएगा। क्लास में, स्कूल में सभी पढ़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे रहते थे वो जड हिट लिस्ट में रहते थे, वो पिटते भी थे, झगड़ा भी करते थे, वहीं क्लास में भी रहते थे, सुधरते भी नहीं थे। टीचर उनको मारती भी थी, पीटती भी थी, पनिशमेंट भी मिलती थी। कान पकड़ के बाहर गेट पे खड़े भी रहते थे, क्लास में सबके सामने नी डाउन करते थे, मुर्गा बनाते थे, फिर भी वो बच्चे सुधरते नहीं थे, क्योंकि टीचर उनके ऊपर दोषारोपण कर देती है। जबकि वहीं टीचर अगर प्रेम से समझाए। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, तारे ज़मीं पर, है ना, सुनना ध्यान से। माँ अपने बच्चे को समझाती है, उस चलचित्र में माँ अपने बच्चे को समझाती है, लेकिन माँ अपने बच्चे को समझती नहीं है। माँ उसको समझाती है कि तुझे मैथ्स पढ़ना है, तुझे साइंस पढ़ना है, लेकिन उसका दिमाग ही नहीं उस ओर है। जबकि वो पेंटिंग अच्छी करता था। अगर माँ उसको अपने बच्चे को समझती तो दोषारोपण ना करके प्रेम देती। वहीं उसके लिए एक मेंटर बना, कोई गुरु बना, उसने उसको समझाया कि समझा। पहले उसने उसको 1 महीने समझा कि बच्चे की प्रकृति क्या है, ये अकेला है, बहुत हीन गया है, इसको
ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो उसने उसको समझा, प्रेम दिया, प्रेम देते देते उसने उसको पढ़ाया भी और उसकी क्वालिटी भी डेवलप करी। एक बहुत बड़े बोर्ड में 2x2 के बोर्ड में उससे 8 लिखवाया, फिर उसी बोर्ड को उसने शॉर्ट करके छोटा किया और छोटा किया और छोटा करते करते एक दिन वो मैथ्स की जो बुक आती थी बॉक्स वाली, उस बॉक्स वाली बुक में उसने 8 लिखा। उतने बड़े से लेकर के उतने छोटे तक ले जाने के लिए उसके गुरु ने बहुत प्रयास किया, उसको समझाया नहीं, उसको समझा। तो अगर आप किसी को प्रेम से समझते हो और फिर उसके बाद आप उसको समझाते हो तो व्यक्ति चीज़ों को सुनता है, ग्रहण करता है। आप अगर डायरेक्ट पॉइंट आउट करते हो किसी को तो वो व्यक्ति फिर सुनता नहीं है। और मेरा एक बात कहना है कि हम कौन होते हैं किसी को सुधारने वाले? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ही व्यवस्थित हों, हमको ही व्यवस्थित होना पड़ेगा, दुनिया कभी नहीं सुधरेगी। आपको लगता है कि मैं लोगों को ट्रीट करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, मेरी बातें सुन करके बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आ गए। एक अभी भोपाल में अपने मोमडेम बंधु आए थे, वो कह रहे थे कि आपको सुन सुन के मैंने मछली का व्यापार था बंद कर दिया। कई ऐसे भी सिंधी भाई हमारे पास आए जो कहते थे कि हमने कभी नॉनवेज और शराब हम रोज़ पीते थे, मैं टोटल बंद कर दिया, मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, बहुत व्यवस्थित हो गया हूँ, मैं जैन शैली में जी रहा हूँ। तो ये मैं ये नहीं मानता कि मेरे कहने से माने, मैं भी एक बहुत छोटा सा निमित्त बनाऊँ। उनके अंदर से आवाज़ आई है कि यार ये अपनी बात कर रहे हैं, ये बात अपने लिए कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने मुझे स्वीकारा है। और जब तक उसको अंदर से प्रेम मिल रहा है तब तक वो स्वीकारेगा, और जिस दिन प्रेम बंद हो जाएगा वो स्वीकारना बंद कर देगा। ये टेक्निक है, आपको किसी को समझाना है, सुधारना है, आप चाहते हो कि उसके अंदर अच्छे अच्छे परिवर्तन आए, गुड चेंजेस आए, तो आपको ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम देना चाहिए। जितना आप अधिक प्रेम दोगे वो उतनी अधिक बात मानेगा। एक बच्चा यहाँ खेल रहा हो, बाहर हल्ला कर रहा हो, कितनी लोग जाके रोकें, वो नहीं मानता, और माँ कहती धीरे से इधर आ, जल्दी इधर आ, गोदी में बैठ जा, तो जाके बैठ जाता है। बाकी सब उस बच्चे को समझा रहे थे और माँ समझ चुकी थी कि इसको कैसे मनाना है। तो प्रेम देकर के अगर आप किसी से कोई काम कराना चाहते हो, आदमी आपके लिए सब कुछ कर देगा। और आप अगर दोष देकर के कराना चाहते हो, व्यक्ति तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। सास का कर्तव्य बनता है कि बहू की प्रशंसा करे, बहू का कर्तव्य बनता है कि वो सास के प्रति समर्पित रहे, बस इतना सा काम है। बस अपने मायके चली जाती है, कुछ करती नहीं है, तो ये दोषारोपण दिया है। वहीं अगर वो मायके भी जाती है तो बेटा तू 2 दिन ज़्यादा रुका, कोई बात नहीं, जब घर पर आए तो प्रेम दो, लेकिन इतना भी मत दो कि चींटी लग जाए। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उससे अधिक दोगे तो वो चीज़ें फिर बिगड़ेगा, बच्चा आपका बिगड़ेगा। सभी चीज़ों को बैलेंस करके आपको समझना पड़ेगा। तो दोष ना दें, अगर कोई काम किसी से बिगड़ भी जाए तो दोष ना दें। मैंने एक दंपत्ति को देखा, नई नई शादी हुई, शादी को 15 दिन हुए होंगे। शादी के 15 दिन बाद अब वो कहीं होटल से लौट रहे होंगे, और होटल से लौटते वक्त उन्होंने देखा कि जो उसकी वाइफ थी कि मेरी जो डायमंड की रिंग थी वो नहीं मिल रही। अब उसको लगा कि होटल में गिर गई, रास्ते में गिर गई, वो बहुत परेशान रहे। अब वो सोचते कि क्या करें। हस्बैंड कहता है कि एक काम करो, अपन सेम दूसरी ले लेंगे कल, तुमको डिज़ाइन तो याद है, अपन सेम दूसरी ले लेंगे। तो वाइफ समझदार थी, कहती नहीं, अगर सेम दूसरी ले ली और कहीं वो अंगूठी घर पे ही मिल गई तो फिर माँ मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगी। तो बोले क्या करना चाहिए, वो समझदार थी वाइफ, बोले मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। गई सुबह, उसने कहा खाना बनाते समय मम्मी गलती हो गई, मेरी डायमंड की रिंग गिर गई मम्मी, वो मिल ही नहीं रही, हमने बहुत ढूंढ लिया, हम 2 दिन से ढूंढ रहे, मम्मी मिल नहीं रही, तो मैंने आपको सच बता दिया है। जो उसकी सास थी वो कहती बेटा कोई बात नहीं, अगली बार चीज़ों को संभाल के रखना। उसकी सास ने दोषारोपण नहीं दिया,
कि तुम लापरवाह हो, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी से तुम्हारे ये लक्षण हैं। नहीं नहीं, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, अगली बार गलती नहीं करना, चीज़ों को संभाल के रखना, बहुत मेहनत से कमाते हैं अपन। उसने कहा जी मम्मी जी। कोई डांटा डूटी नहीं हुई। घर में सफाई चल रही थी दीपावली की, सोफे के नीचे वो अंगूठी निकल गई 2 महीने बाद। 2 महीने बाद वो अंगूठी निकल गई, अंगूठी की अंगूठी मिल गई। परस्पर का जो प्रेम था वो प्रेम बना ही है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं हुआ। जहां प्रेम से वार्ता होती है वहां चीजें बनती है, जहां दोषारोपण करते वहां चीजें बिगड़ती है। गैस में दूध रखा था, उबल गया, उफन गया, नीचे गिर गया, अब वो दूध तो जमीन पर जा चुका है, तो अब दूध तो व्यर्थ हो चुका है। क्यों अपनी प्रीति क्यों तुम मिटा रहे हो? दूध तो मिट चुका है। प्रीति मत मिटाओ, और दोषारोपण करके आप अपनी प्रीति खत्म कर लेते हो। इसलिए कह रहे हैं कि अगर बिना प्रेम दिए आप परिवर्तन चाहते हो तो समझ लेना कि आप बिना बीज के वृक्ष चाहते हो। आप किसी को प्रेम दो तो वो परिवर्तन जरूर लाएगा। आज के यूथ के लिए उनके माता पिता मेरे पास आके कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं, सुधर ही नहीं रहे हैं। आप अपने बच्चों की कमी गिनाते हो, आप अपने बच्चों को गलती गिनाते हो, तो उसको गलतियां दिखती, दोष दिखते हैं। अरे कभी उसकी प्रशंसा भी तो करो। हर माँ आके यही कहती है कि मेरा बेटा ऐसा है और मेरा बेटा वैसा है। कभी ये भी तो बोलो कि मेरा बेटा मेरी सेवा भी करता है, मेरी बातें भी मानता है, बस एक ही कमी है। तो आप अगर उसकी प्रशंसा करोगे, उसको प्रेम दोगे, तो वो आपकी बात मानेगा। आपको भी कोई प्रेम देता है तो आप उसकी बातें मानते हो। और जब कोई आपके ऊपर रूडली बोलता है तो आप बोलते अब तो ऐसे ही करेंगे, तेरे को जो करते बने सो कर ले, अब तो ऐसे ही करेंगे। तो जब अपने अंदर ये चीज़ आती है तो दूसरे के अंदर भी तो आएगी। अगर आप प्रेम दिए बिना किसी को परिवर्तित करना चाहते हो तो बिना बीज के वृक्ष की इच्छा रखते हो। वृक्ष चाहिए तो बीज कंपलसरी है। अगर आप परिवर्तित चाहते हो तो प्रेम देना भी कंपलसरी है। बड़े काम के लिए तरकीब भी बड़ी होना चाहिए, तभी आपका काम जल्दी सफल होगा। तरकीब है, आपको किसी के अंदर चेंज लाना है, ये तरकीब है। बड़ा प्रेम से समझा के बात करो। जल्दी जल्दी में सब्जी बनाओ आप तो छिलके के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा निकल जाती हैं। जब प्रेम से धीरे धीरे बनाते हो तो कम निकलती। कभी आप लोगों ने केले की चिप्स बनाई होगी, धीरे से छिलका निकालते हैं ताकि केला अंदर का जो माल है वो वेस्ट ना हो जाए। ऐसे ही जल्दीबाजी में कोई काम करोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। धीरे धीरे करो, प्रेम पूर्वक करो, तो चीज़ें आपकी हमेशा बनी रहेंगी। जो प्रेम देकर के परिवर्तन करते हैं नियम से, उनके साथ अच्छे परिवर्तन देखने मिलते हैं। मित्रों की वृद्धि होती है, शत्रु उनके घटते हैं, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।